नमस्कार प्यारे शिक्षक साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने भैरव टेक बदे सर के यूट्यूब चैनल पर। थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि आज का वीडियो एसे 3 के बारे में है, क्लास 1 और 2 के लिए। कक्षा 1 और 2 का जो एसे 3 लिया जाना है वो परंपरागत तरीके से नहीं लिया जा करके इस बार उस तरीके में थोड़ा सा बदलाव है। पीएम श्री विद्यालयों के लिए अलग से डायरेक्शंस हैं और बाकी जो स्कूल्स हैं उनके लिए अलग से डायरेक्शंस हैं। शिक्षक ऐप के माध्यम से RSCERT के द्वारा उपलब्ध करवाए गए पेपर्स के माध्यम से किस टाइमलाइन के तहत किन बातों को ध्यान में रखते हुए मैं एसे 3 कंप्लीट करना है, ये आज के वीडियो में जानेंगे। मैं हूं राधेश्याम जटिया। शुरू करते हैं आज के वीडियो को। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जानकारियां आप तक पहुंच जाए। वीडियो जब भी डालें आपके पास इन्फॉर्मेशन आ जाए कि हाँ वीडियो है, कि अब देखना नहीं देखना आपके ऊपर डिपेंड करता है। बात क्या है, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर निदेशक की तरफ से एक लेटर जारी हुआ है। क्या लिखा है इसमें साहब? कक्षा 1 और 2 के विद्यार्थियों हेतु एसे 3 समेटिव असेसमेंट मूल्यांकन के बारे में है दिशा निर्देश। देखते हैं साहब। राज्य के समस्त पीएम श्री विद्यालयों में, आप सभी को पता होगा, कुछ विद्यालयों को स्पेशलाइज्ड किया गया है पीएम श्री के तौर पर, सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट को फंडिंग कर रही है। तो राज्य के समस्त पीएम श्री विद्यालयों में जो कक्षा 1 और 2 के स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनका एसे 3 जो लिया जाना है, शिक्षक ऐप के माध्यम से लिया जाना है। शिक्षक ऐप आप सभी को पता होगा हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, निपुण के अंदर और उसके अंदर प्रखर के अंदर हमने उसका यूज किया था। और ये जो है एफएलएन के लक्ष्यों के अनुरूप संचालित होगा। इसके लिए जो है दिशा निर्देश टाइम टेबल साथ में दे रखा है। परीक्षा का स्वरूप कैसा रहने वाला है, सारी आपके दिमाग में जो डाउट्स है वो क्लियर करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जहां जहां तक रास्ता दिख रहा है वहां तक कोशिश करेंगे देखने की। समस्त पीएम श्री विद्यालयों में एसे 3 का मूल्यांकन पूरी तरीके से ऐप पर आधारित होगा तथा प्रश्नों के उत्तर विद्यार्थियों द्वारा ओरल या रिटर्न रूप में दिए जाएंगे, परंतु उत्तरों की प्रविष्टि शिक्षक द्वारा शिक्षक ऐप में की जाएगी। शिक्षक ग्रेडिंग्स भरेंगे उसके अंदर। इसके अंतर्गत प्रत्येक विद्यार्थी का मूल्यांकन अलग अलग किया जाएगा और अंतिम सबमिशन के बाद में कोई भी चेंजेस अपन करेक्शन नहीं कर पाएंगे। पीएम श्री के अलावा जो स्कूल्स हैं, अन्य समस्त राजकीय विद्यालयों में मूल्यांकन RSCERT, राजस्थान स्टेट, क्या है सर ये, ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, कुछ इस तरह का है। तो राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल जो है उसके द्वारा शाला दर्पण के माध्यम से पेपर उपलब्ध करवाए जाएंगे। पीएम श्री विद्यालयों के अतिरिक्त अन्य समस्त जो राजकीय विद्यालय हैं उनमें कक्षा 1 और 2 के लिए इस वर्ष RSCERT द्वारा तैयार किए गए मूल्यांकन पत्रक शाला दर्पण के विद्यालय लॉगिन पर उपलब्ध रहेंगे। यानी कि स्कूल लॉगिन की जो टैब है आपकी, उसके अंदर शाला दर्पण स्कूल लॉगिन के अंदर इसके पेपर आएंगे। अभी तक आए नहीं है, वो मॉड्यूल लाइव नहीं हुआ है ना। स्कूल लॉगिन में हो सकता है, संभावना ये है कि शिक्षक ऐप वाला जो ऑप्शन आ रहा है शाला दर्पण लॉगिन पर, उसके अंदर से अपन को पेपर मिलेंगे। आ जाएंगे तो डाउनलोड कैसे करना है वो आप खुद ही कर पाएंगे, या जरूरत पड़ेगी तो वीडियो डाल देंगे इसके लिए। उन प्रश्न पत्रों के माध्यम से एसे 3 का ये ध्यान रखना है, पीएम श्री विद्यालयों के अतिरिक्त जनरली विद्यालय पीएम श्री नहीं है उनके लिए ही बात की जा रही है, एसे 3 का आयोजन सुनिश्चित किया जाए। मूल्यांकन पत्रक यानी कि जो प्रश्न पत्र है उनकी गोपनीयता की जिम्मेदारी जो है संस्था प्रदान की रहेगी कि हाँ गोपनीयता बनी रहे, है ना, प्राइवेसी आउट ना हो। समस्त राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 और 2 के विद्यार्थियों तो एसे 3 मूल्यांकन संलग्न समय सारणी के अनुसार किया जाए। कुछ टाइम टेबल आपको साथ में दे रखा है। पीएम श्री विद्यालयों में मूल्यांकन ऐप के माध्यम से होगा। पीएम श्री विद्यालयों में ऐप के माध्यम पहले देख लिया हमने। पीएम श्री विद्यालयों में कक्षा 1 और 2 में एसे 3 के लिए शाला दर्पण पर कोई मॉड्यूल नहीं दिया जाएगा। पीएम श्री के लिए शाला दर्पण में कोई मॉड्यूल नहीं है, यानी टोटली यू आर गोइंग टू वर्क ऑन शिक्षक ऐप, ठीक है। समस्त प्रविष्टियां ऐप में हुए आकलन से स्वतः प्रदर्शित हो जाएगी, अतः निर्धारित तिथि को समस्त विद्यार्थियों का मूल्यांकन किया जाना सुनिश्चित करें, ठीक है। चलिए, बाकी की जो प्रविष्टियां हैं पूर्ववत होगी, अतः उक्त क्रम में निर्देशित किया जाता है कि काम आपको करना है। देखते हैं इसमें और क्या जानकारी दे रखी है, इंपॉर्टेंट जानकारी इसके अंदर दे रखी है। कक्षा 1 और 2 का मूल्यांकन, समस्त कक्षा अध्यापक एवं विषयाध्यापक कक्षा 1-2 ध्यान दें, आगामी मूल्यांकन प्रक्रिया को सुचारू रूप से पूर्ण करने हेतु कुछ दिशा निर्देश है। क्या है? पूर्व तैयारी है स्कूल लेवल पे। कक्षा 1 और 2 सभी विद्यार्थियों की सूची शिक्षक ऐप में प्रदर्शित होगी। अतः दिनांक 5 मार्च तक शाला दर्पण पोर्टल पर विद्यार्थियों के प्रपत्र 5 और 9 पूर्ण रूप से भरे होने सुनिश्चित होना आवश्यक है ना। यानी कि यूं कह रहा है कि आप कोई से भी स्कूल के हैं, फॉरम 5 और फॉरम 9 शाला दर्पण स्कूल से आप कंप्लीट कर लें। कक्षा अध्यापक और विषय अध्यापक की मैपिंग शाला दर्पण पूर्ण की जानी सुनिश्चित करें। आपकी मैपिंग सबकी, क्लास टीचर की मैपिंग और सब्जेक्ट टीचर की मैपिंग आपने कर रखी होगी। अगर उसमें कहीं एरर आ रहा है तो आप कमेंट को बता दीजिएगा, क्लास अध्यापक मैपिंग और सब्जेक्ट टीचर मैपिंग कैसे करनी बता देंगे। उक्त के अभाव में किसी भी विद्यार्थी का मूल्यांकन नहीं होने पर संस्था प्रधान जिम्मेदार रहेगा, यानी कि यह काम कर लेना है। टीचर लेवल पे क्या करना है, शिक्षक ऐप का जो नवीनतम वर्जन है वो डाउनलोड कर लीजिए, उसमें लाइव होगा। अभी तक तो नहीं खुला है, 12 मार्च शाम 5:30-6 बज रही है, अभी तक तो नहीं, ठीक है।
यूजर मैनुअल के अनुसार प्रक्रिया भलीभांति अवलोकन किया जाना सुनिश्चित करावे। निर्धारित मूल्यांकन के मानदंडों के आधार पर निष्पक्ष अंकन किया जाना सुनिश्चित। मूल्यांकन की प्रक्रिया देख लो। शिक्षक ऐप में लॉगिन करने के पश्चात रिकॉर्ड असेसमेंट बटन पर क्लिक करें। संबंधित विद्यार्थी का चयन कर प्रश्नों के उत्तर रिकॉर्ड करें। प्रत्येक प्रश्न के बाद में सेव एंड कंटिन्यू फिर फिनिश सर्वे बटन दबाएं। उत्तरों का पुनः अवलोकन कर कंटिन्यू पर क्लिक करें। कंटिन्यू दबाने के पश्चात किसी भी प्रकार का संशोधन संभव नहीं होगा। ये इसमें प्रोसेस रहने वाला है। ठीक है। मूल्यांकन संबंधी दिशा निर्देश। प्रत्येक विद्यार्थी का निष्पक्ष और व्यक्तिगत रूप से मूल्यांकन किया जाएगा। विद्यार्थियों को उत्तर देने हेतु पर्याप्त समय प्रदान किया जाएगा। योगात्मक आकलन 3 में अधिगम उपलब्धि स्तर देने के लिए ए बी सी ग्रेड का उपयोग करना है। ग्रेड देने के आधार पर कुछ इस तरीके के हैं। स्वतंत्र रूप से काम कर पा रहा है, शिक्षक की आंशिक सहायता है और शिक्षक की विशेष सहायता है, तो ए बी सी ग्रेड है। एक विद्यार्थी का मूल्यांकन पूर्ण किए बिना अन्य विद्यार्थी का चयन न करें। निर्धारित समयावधि में 100% पूर्णांक मूल्यांकन पूरा करना सुनिश्चित करें। उत्तरदायित्व देखो। अब आपको यह क्लियर हो गया होगा कि एप्लीकेशन के माध्यम से किसके लिए होगा सर? पीएम श्री स्कूल्स के लिए होगा। और जो बाकी स्कूल्स हैं उनके लिए एप्लीकेशन का मामला नहीं है। RSCERT द्वारा शाला दर्पण लॉगिन के अंदर पेपर उपलब्ध कराए जाएंगे। वो पेपर अपन लेंगे। उन पेपर के आधार पर फिर शायद शिक्षक ऐप के अंदर हमें ग्रेडिंग्स भरनी रहेगी। तो जब भी इसके बारे में नेक्स्ट अपडेट आएगा हम आपको बता देंगे कि उसका प्रोसेस क्या है। हो सकता है शाला दर्पण के स्कूल लॉगिन में शिक्षक ऐप के ऑप्शन में जाके ही बच्चों की ग्रेडिंग भरनी पड़े या एप्लीकेशन के अंदर ही ऑप्शन उपलब्ध हो जाए। ठीक है। बाकी पीएम श्री को तो टोटली काम एप्लीकेशन पे करना। संस्था प्रदान परीक्षा संचालन की पूरी निगरानी करना। विद्यार्थियों की उपस्थिति सुनिश्चित करें, है ना। 2-4 दिन पहले ही कह देना भाई उस दिन तो आ जाना रे सारे। निर्धारित समय सीमा में मूल्यांकन पूरा करना है। शिक्षक जो है त्रुटि रहित डेटा प्रविष्टि करेंगे। अंतिम सबमिशन के बाद उत्तरों की पुष्टि करेंगे कि हाँ भाई उत्तर सही है। ये ब्लॉक जिला अधिकारियों की जो है जिम्मेदारियां हैं। विशेष निर्देश है, स्पेशल डायरेक्शन है। गलत विद्यार्थी के प्रोफाइल में डेटा प्रविष्ट न करें, है ना। रामलाल का जो डेटा है वो श्यामलाल के अंदर नहीं डालना है। और मूल्यांकन की गोपनीयता में बनाई रखनी है। मोबाइल का उपयोग केवल मूल्यांकन कार्य हेतु करना है और किसी तकनीकी समस्या की स्थिति में तत्काल उच्च अधिकारी यानी हेल्प डेस्क को सूचित करना है। इस तरह का काम है। और उसमें समय सारणी आप देख लीजिए साथियों, दोनों के लिए निर्धारित समयावधि 12 मार्च से 13 मार्च, है ना। कल 13 है। ऐप का ट्रायल रन होगा जिसमें विद्यार्थियों का मूल्यांकन किया जाएगा परंतु उनके अंक नहीं जुड़ेंगे। प्रति कक्षा 5 विद्यार्थियों का मूल्यांकन आवश्यक रूप से किया जाए। अभी तक तो उस एप्लीकेशन के अंदर ऐसा कोई अपडेट आया नहीं है। हो सकता है पीएम श्री वालों के आ गया हो। मेरा विद्यालय पीएम श्री विद्यालय नहीं है तो वो लोग देख लें। और ये ट्रायल रन 16 तारीख को कक्षा 1 और 2 के समस्त विद्यार्थियों को हिंदी का मूल्यांकन, 16 मार्च का हिंदी का मूल्यांकन है। 17 का इंग्लिश का मूल्यांकन है। 18 का जो है आपका गणित विषय का मूल्यांकन है। और 19 को जो है अनुपस्थित विद्यार्थियों का मूल्यांकन होगा। 16 से 18 तक कोई एब्सेंट था तो 19 तारीख को उसका मूल्यांकन हमें करना है एप्लीकेशन के माध्यम से। अब आपको क्या करना है साथियों, आपको ऐप विजिट करते रहना है। एप्लीकेशन में किस दिन किस तरह का कोई अपडेट आता है, ठीक है। बाकी यहाँ से क्लियर हो जाता है कि सामान्य विद्यालय के लिए RSCERT शाला दर्पण पोर्टल के ऊपर पेपर उपलब्ध कराएगी। वो पेपर हमें लेने, पीएम श्री वालों को पूरा का पूरा काम ऐप पे करना है। फिर भी मैं सारे साथियों से कहूंगा कि एप्लीकेशन को जो अगर अपडेट आता है तो अपडेट मार के देख ले। तो जैसा ऑप्शन खुलेगा वैसा हमें काम करना रहेगा। अभी थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं है। पेपर लेने के बाद हो सकता है हमें जो पेपर डाउनलोड करें पेपर ले में निर्धारित तारीख को, तारीख है आपने देख ली है 16, 17, 18, ठीक है। 16, 17, 18, 19 ये काम करना है अपन को। और अभी तक शाला दर्पण पर भी ऑप्शन नहीं आया है और मेरा जो खुद का जो शिक्षक ऐप है उसके अंदर भी कोई ऑप्शन नहीं आया है। अब कुछ शिक्षक आकलन निर्देश देख लीजिए। विद्यार्थी को प्रश्न कार्य स्पष्ट रूप से समझाया जाए, प्रश्न समझने में हेल्प करनी है। प्रश्न को स्पष्ट उच्चारण के साथ पढ़ के सुनाया जाएगा। विद्यार्थी को उत्तर देने के लिए निर्धारित समय देंगे। यदि विद्यार्थी निर्धारित समय तक प्रतिक्रिया नहीं देता है तो अगला प्रश्न पूछ लेंगे। तो से अधिक बार दोहराव नहीं करेंगे। एक प्रश्न को एक बार मतलब आमने सामने बैठ जाएंगे टीचर, ठीक है। विद्यार्थी द्वारा प्रश्नों का स्थानीय भाषा में दी गई प्रतिक्रियाएं भी स्वीकार है। विद्यार्थी उत्तर देने के लिए कागज और पेंसिल का उपयोग भी कर सकता है। ऐसे 3 में अधिगम उपलब्धि स्तर देने के लिए ए बी अथवा सी ग्रेड का उपयोग करें। ग्रेड देने के आधार ये बता ही दिए थे पहले। आकलन की प्रक्रिया ये व्यक्तिगत 1-to-1 आकलन होगा साहब, 1-to-1। शिक्षक और एक विद्यार्थी आमने सामने बैठेंगे। प्रश्न मौखिक रूप से पढ़े जाएंगे, टीचर पढ़ेगा प्रश्नों को, विद्यार्थी मौखिक उत्तर देगा, जहां आवश्यक हो वो लिखित भी कर सकता है। विद्यार्थी के उत्तर के आधार पर एबीसी ग्रेड अंकित करनी, अपन को हाँ इस बच्चे को कौन सी ग्रेड देनी टीचर डिसाइड करेगा। प्रश्न संख्या 5 से 9, 19 से 21 में सही उत्तर प्रतिक्रियाओं की संख्या के आधार पर एबीसी ग्रेड अंकित करनी है। 5 से 9 और 19 से 21 ये जो प्रश्नों का क्रमांक दे रखा है इनका आपको विशेष ध्यान रखना है। अब इसके संबंध में जैसे ही शाला दर्पण पर आपके पेपर आएंगे आपको सूचित कर दिया जाएगा वीडियो के माध्यम से या टेलीग्राम के अंदर मैसेज डाल करके। और
शिक्षक ऐप में भी कोई अपडेट अगर आएगा तो आपको सूचित कर दिया जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो। चैनल से जुड़े रहें नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।